वेलकम है आपका, स्वागत है। देखिए, अब सब्जेक्टिव का सवाल आज हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको देखना है और उसे समझना है। देखिए, मुख्तसर सवालात मा जवाबात। यहाँ देखें, लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सब पहला सवाल है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। जवाब है, मरसिया अरबी के लफ्ज़ रसा से मुश्तक़ है। रे और से अलिफ से क्या है, मुश्तक़ है, जिसके माना किसी मरने वाले की याद ताज़ा करके उस पर गम का इजहार करना और मातम मनाना होता है। उर्दू शायरी में जब किसी शख्स के मरने पर मरसिया के अशार कहे जाते हैं तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं, और मरसिया के अज्जाए तरकीबी दर्ज झेल हैं। दर्ज झेल का क्या मतलब होता है, यानी नीचे आ रहा है। इसी तरह जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लिखा रहेगा दर्ज झेल सवालों के जवाब दें, तो आपको क्या करना है, इससे यही समझना है कि जो नीचे सवालात आ रहे हैं उसके आपको जवाबात लिखने हैं। तो अज्जाए तरकीबी का क्या मतलब होता है? अज्जाए तरकीबी का मतलब होता है कि उसके हर जुज़्व को बयान किया जाए कि इसमें कितनी चीज़ें लगती हैं। जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो उसमें अज्जाए तरकीबी क्या है, तो आप कहेंगे सीमेंट, लोहा, छड़ वगैरह, ये अज्जाए तरकीबी है। तो देखिए, मरसिया में क्या क्या अज्जाए तरकीबी है, नंबर वार जिक्र कर रहे हैं। एक चेहरा, नंबर दो सरापा, नंबर तीन रुखसत, नंबर चार आमद, नंबर पाँच रजज़, नंबर छः जंग, नंबर सात शहादत, नंबर आठ बैन। बैन मने रोना। बैन ही मरसिया का, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, बैन ही मरसिया का वो हिस्सा है जिससे मरसिये की अमली तर्जुमानी होती है। मरसिया में क्या होता है, रोना धोना होता है, या ऐसी बातें होती हैं, ऐसे अशार होते हैं जिससे आदमी को रोने पर उभारे, तो ये बैन में पाया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर दो देखें। सवाल नंबर लिखते हैं, मतला की तारीफ़ कीजिए और किसी गज़ल का एक मतला लिखकर समझाइए। आपका जवाब क्या है? जवाब, शायरी की इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसमें शेर के दोनों मिसरे में रदीफ़ व काफ़िया की यकसानियत होती है। जैसे शाद अज़ीम आबादी की गज़ल का ये शेर। कौन शेर? ये शेर। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि मतला किसे कहते हैं। बहुत सारे ये अशआर होते हैं, गज़ल होता है, ठीक है। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है ना, उसी को मतला कहा जाता है। पहला शेर होता है उसी को क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। ठीक है। जिसमें शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ व काफ़िया की यकसानियत हो। यकसानियत मतलब बराबरी होता है, ठीक है। रदीफ़ भी हों, काफ़िया भी हों, दोनों शेर में। रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, वो समझिए। देखिए, पहला शेर है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये जो है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तो जो आखिर में आ रहा है प्यारे बच्चों, हूँ, ये होगा रदीफ़। आखिर में जो आता है हूँ, एक जैसा लफ्ज़ आ रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रदीफ़ कहते हैं। और उससे पहले जो एक जैसा लफ्ज़ आ रहा है, उलझाया गया, बहलाया गया, ये क्या होता है? ये होता है काफ़िया। समझ गए होंगे। जो आखिर में आए और एक जैसा अल्फाज हो उसे क्या कहा जाता है? रदीफ़ कहा जाता है। और रदीफ़ से पहले जो आता है एक जैसा अल्फाज, उसको क्या कहा जाता है? काफ़िया कहा जाता है। ठीक है। देखिए, यहाँ दे रहे हैं, इस शेर में उलझाया और बहलाया काफ़िया है और गया हूँ रदीफ़ है। गया हूँ रदीफ़ बता रहे हैं। गया हूँ क्या है? रदीफ़ है। उलझाया और बहलाया ये क्या है? काफ़िया है। और गया हूँ ये क्या है? रदीफ़ है। ठीक है। तो गया हूँ एक साथ आ रहा है ना, तो देखिए इसे क्या कहिएगा? रदीफ़ कहिएगा। सवाल नंबर तीन देखिए, मक्ता किसे कहते हैं? किसी गज़ल का एक मक्ता लिखिए। मक्ता किसे कहते हैं? किसी गज़ल का एक मक्ता लिखिए। जवाब, शायरी की इस्तिलाह में गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। शायरी की इस्तिलाह में
غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے، لیکن مقطع کے شعر میں دونوں مصرے میں ردیف قافیہ کا یکساں ہونا کوئی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر شاد عظیم آبادی کی غزل کا مقطع ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے، مقطع جو ہوتا ہے نا بچوں، وہ جو غزل کے اشعار ہوتے ہیں سب سے آخر میں جو شعر ہوتا ہے اسی کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ کو یاد بھی کر لینا ہے، اور یہ ایگزام میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں۔ تو مطلع بول دیجیے گا کہ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اسی کو مقطع کہتے ہیں، جس میں قافیہ اور ردیف دونوں ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر مطلع ہو گیا، اور اسی طرح مقطع کسے کہتے ہیں، تو غزل کا آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص پیش کرتا ہے اور اس میں ردیف و قافیہ کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں دیا ہے کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ تو دیکھیے، شاد دنیا اوپر میں شاد دنیا آ گیا، نیچے میں لایا گیا ہوں آ گیا، تو دونوں ایک نہیں ہے نا۔ جب دونوں ایک نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں دونوں کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم اس دونوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ دونوں دیکھیے ایک ہے نا، ہوں، لیکن اس میں ہوں نہیں ہے اوپر والے شعر میں۔ تو کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، یہ مقطع کا شعر ہے۔ امید ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔